हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल एनालिसिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज को मैं आप लोग को आज की वीडियो में एकदम शुरू से एकदम स्टार्टिंग से मैं बताने वाला हूँ, ताकि शुरू से आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो एकदम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एकदम आसान सवालों से। उसके बाद धीरे धीरे हम उसका लेवल को बढ़ाएंगे और ये आपका पूरा सिलेबस जो है परसेंटेज का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल के रूप में इसको लिखना है। तो हमारे पास 3 सवाल है, इसका नंबरिंग पर ध्यान मत दीजिए, 1 2 है 3। ठीक है, तो अगर मैं पहला नंबर पर देखूँ तो पहला कह रहा है 20%। ये कोई ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें ऑप्शन मत समझिएगा, हर क्वेश्चन अलग अलग है। तो जैसे इस क्वेश्चन में 20% है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने बोल रहा है। तो ध्यान के रखिएगा कि जब भी परसेंटेज रहेगा, तो परसेंटेज जब भी रहेगा तो उसको बट्टे में 100 लिखना है। उससे क्या होता है, परसेंटेज हट जाता है, तो वो आज हमारे डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, ये 0 0 कट जाता है, 2 का टेबल में 2 1 या 2 2 5 या 10, यानी कि हमारे पास क्या आता है, 1/5 आ जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पहला वाला हो गया। तो उसी तरह से हम लोग दूसरा वाला को भी देखेंगे। ये दूसरा देख रहे 125% को 125% लिखते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज रहने से क्या करते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे में हमें 100 लिखना पड़ता है। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 बट्टे में लिखना होता है। ठीक है, अब ये कटेगा कितना, 25 का टेबल से काटते हैं, 25 4 100 होता है। अब 25 5 125, यानी कि ये 5/4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको फ्रैक्शन डेसिमल के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। हमारे पास तीसरा जो सवाल है, इसमें 35% यानी कि 35% है। तो हमने अभी बताया कि परसेंटेज को जब भी हटाना होता है तो हमें बट्टे में कितना लिखना होता है, 100 लिखना होता है। फिर इसको हम काटते हैं, तो 5 का टेबल में 5 7 35 हो जाता है, और 5 का टेबल में 5 2 10 और 0, यानी कि क्या आता है, 7/20 आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/20। उम्मीद है आप लोग को यहाँ पर जो है ये अलग अलग जो दिया हुआ है सवाल वो क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, इस क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन नहीं है। देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज, ये भी सारा अलग अलग सवाल है। हर सवाल को मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, 9/25 है। ये तो पहले से डेसिमल में लिखा हुआ है, यानी है ना, डेसिमल में लिखा होता है। इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे। इससे पहले वाला जब हम लोग सवाल किए थे तो वो पहले से ही परसेंटेज में दिया हुआ था। तो परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते थे, बट्टे में 100 लिखते थे। लेकिन ये परसेंटेज में दिया हुआ नहीं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या करना है, गुना करना है 100 को। ठीक है, इसमें गुना 100 करना है, तो इससे हमारा सवाल बन जाएगा। तो 25 का टेबल में 25 से कम 25, 25 चौका हो जाता है 100। तो ऊपर में हमारे पास आता है 9 4 36, यानी पहला का जो आंसर हो जाएगा 36% हो जाएगा। पहला का 9/25 का सही आंसर हो जाएगा। जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 36% आ जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास सवाल है, इसमें 3/25, 3/125 है। तो इसको परसेंटेज में जब कन्वर्ट करना होता है तो इसको गुना करना होगा 100 से। तो अब इसको काटते हैं, तो 25 का टेबल में 25 4 100 होता है। अब 25 5 125, और तो नहीं कट रहा है। ऊपर हमारे पास आता है 3 गुना 4/5, तो ऊपर में आता है 12/5। तो ये 12/5 परसेंटेज इस सवाल का आंसर हो जाता है। ठीक है, तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल है हमारे पास 4/16। जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें बट्टा में गुना में 100 लिखना होगा। ठीक है, ये 4 का टेबल में कटेगा, 4 एकम 4 4 4 16। अब इस 4 से हम काट सकते 100 को 25 बार में। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है, उम्मीद है ये सारा चीज़ समझ में आ गया है कि कैसे परसेंटेज को हटाते हैं, कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। पहले इन 2 सवालों में क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस सवाल को देखते हैं। इसमें हमारे पास है 125% जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको 125% को हम
जब हम बट्टे में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा। तो हमने पहले बताया था कि जब भी परसेंटेज दिया हुआ रहता है तो परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे में 100 लिखना पड़ता है। तो 125 दिया है, परसेंटेज हटाने के लिए बट्टा में 100 लिखते हैं। अब हम काटते हैं, 25 का टेबल में काटते हैं, 25 5 125 और 25 4 100, यानी कि 5/4 होता है इस सवाल का आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास है 5/4। ऑप्शन में एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन मिस्टेक होगा। ये जो ऑप्शन नंबर डी है इसको हम 5/4 कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ, और सही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 5/4। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 4/1/2% ऑफ 3600। ठीक है, तो इसको देखिए हम कैसे कर सकते हैं। 4/1/2% दिया हुआ और ऑफ को तो हम गुना लिख सकते हैं, उसके बाद हमारे पास 3600 दिया हुआ है। ये 4/1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 और 1 9/2 लिख सकते हैं। इसको हम 9/2 लिख सकते हैं। गुना में हमारे पास है 3600। जब हम 2 से 3600 को काटते हैं तो 36 हमारा 18 बार में आता है और 2 जीरो लिख देते हैं, तो 9 आता है, 9 और 1800। ठीक है, तो ये इसको जब हम गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 18 नम आ जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन में देखते हैं तो 8 नम 72 का 2 हाथ में 7, 9 1 कम 9 7 16, 162 2 को 0 16 200 होना चाहिए इस सवाल का आंसर। लेकिन इसमें ऑप्शन एक भी नहीं मिल रहा है, तो सही आंसर आपका 16, देखिए 16 200 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए ऑप्शन में भी मिस्टेक हो सकता है, और लेकिन मैंने जो सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही सॉल्व किया है। ठीक है, अगला सवाल पर आते हैं। ये सवाल कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इफ 16% ऑफ ए नंबर इज 72, एक नंबर का 16% 72 दिया हुआ है, तो वो नंबर क्या होगा। तो मान लेते हैं कि वो नंबर हमारे पास x है। ठीक है, x का 16% करते हैं, तो जब 16% करेंगे तो परसेंटेज तो बट्टा में 100 लिखना होगा। अब बराबर हमारे पास है 72। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं तो देखिए कटेगा 4 4 16, ये 25 बार में कटेगा। अब 4 से हम 72 को काट सकते हैं, 4 1 कम 4 और 4 8 32 आ जाता है। तो x का वैल्यू हमारे पास आता है 25 गुना 18। ठीक है, अब 25 तो इसको जब गुना करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 450। ठीक है, 450 आ जाएगा इसका आंसर। आप गुना करके चेक कर सकते हैं, 450 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, इसको देखते हैं कि कह रहा है कि a इज 25% मोर देन b। ठीक है, a जो है 20 से 25% ज़्यादा है, तो कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट b इज स्मॉलर देन a, यानी कि b जो है a से कितना छोटा है, कम है। तो कभी इस तरह के सवाल को आप किस तरह से बनाइएगा, ध्यान देखिए। कभी भी लिखा होगा 25% ज़्यादा है तो आपको 25 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ निकालने बोल रहा है स्मॉलर मैंने कम होगा, तो आपको नीचे में करना क्या है, 125 से 100, आपको 100 से घटा देना है 25 को। ठीक है, 25 को घटा देना है, गुना कर देना 100, ये आपके पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पर किस तरह से करना है, जब भी इस तरह का सवाल रहेगा तो आपको 25 ऊपर लिखना है, और जब मोर देन रहेगा मतलब ज़्यादा है तो 100 से आपको 25 को प्लस कर देना नीचे में। ठीक है, मोर देन है, ज़्यादा लिखा हुआ, और गुना कर देना 100। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 25 बटे में 125 आता है, और गुना करते हैं 100 से। ठीक है, 25 का टेबल में 125 5 बार में करता है, 5 से इसको जब काटते हैं 100 को तो 5 20 बार में करता है। तो हमारे पास जो आंसर आता है इसका वो होता है 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है 20% इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल है, 7वां नंबर सवाल में कह रहा है कि 20% ऑफ ए नंबर इज 12, फाइंड 35% ऑफ द नंबर। बोला एक नंबर का 20% 12 दिया हुआ, एक नंबर का 20% 12 दिया, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर मान लेते हैं x, इसका 20% करते हैं, 20 बटे में 100 करेंगे। अब 12 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करेंगे, तो यहाँ जब हम काटते हैं तो 20 5 100 हो जाता है, और x का वैल्यू क्या आ जाता है, इस 5 को 12 से गुना कर देते हैं, तो 12 5 आ जाता है 60। तो नंबर हमारे पास क्या आता है, 60 आ गया। यहाँ पे 60 है। कह रहा है कि आगे कह रहा है कि 35% उस नंबर का 35% निकाला, तो ये नंबर हमने 60 लाया, और इसका हम लोग 35% करते हैं, तो 35 लिखेंगे, परसेंटेज रहेगा तो बट्टे में 100 लिखना है,
अब हम काटते हैं, ये जीरो कटा, 5 का टेबल में 5 दूनी 10 और 5 साते 35, फिर 2 से कटेगा 6, 2 तिया 6, यानी कि क्या आता है, ये 3 और 7 बचता है तो 3 साते 21, यानी कि 21 जो है 21, ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। ये चलिए इसको देखते हैं। ये सवाल कह रहा है कि 40% ऑफ ए नंबर ए इज 50% ऑफ नंबर बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कह रहा है ए नंबर का 40% है, ए एक नंबर है उसका 40% परसेंटेज रहेगा तो बट्टे में 100 लिख देंगे, हमने लिख दिया। कह रहा बराबर है कि बी का 50%, यहाँ पर बी लिखा हुआ, बी का 50%, तो यहाँ पर इधर लिखते हैं बी का 50%, बट्टा में 100 लिख देंगे, परसेंटेज हटाया, देखिए इधर 100 कट जाता, यहाँ से हम 0 0 भी काट सकते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 4a बराबर होता है 5b। जब इसको हम बट्टे में लिखते हैं तो 1/b का आंसर हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो 5/4 यानी कि 5:4 लिख सकते हैं, तो 5:4 है ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें भी ऑप्शन में तो मिस्टेक है। ठीक है, आप इसमें ऑप्शन 1 कर दीजिएगा 5:4। ठीक है, इसको चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग कि ऑप्शन में मिस्टेक है, सॉल्व करने में कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 9वां नंबर सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहा है ए स्टूडेंट हैज ऑब्टेन्ड 33% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास, यानी ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट को पास करने के लिए कम से कम 33% लाना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम है, एग्जाम में पास करने के लिए 33% लाना है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि वो 125 नंबर ही लाता है, पास करने के लिए 33% चाहिए, लेकिन वो एक लड़का जो है 125 नंबर लाता है, लेकिन वो 40 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए 125 नंबर लाया और 40 नंबर से फेल हो गया। अब हम एक चीज़ बताइए कि वो 125 नंबर लाया और 40 नंबर से फेल हो गया, तो अगर हम 40 को जोड़ देते तो वो पास हो जाता, यानी कि 165। ठीक है, 125 जो लाया है उससे 40 को जोड़ देते तो 165 आ जाता, तो इससे वो पास हो जाता। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज भी था 33% पास का दिया हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं 33% बराबर 165। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, तो 165/33 हो जाएगा। तो उसी तरह से 100% निकालना है, क्योंकि हमें फुल मार्क निकालना है, तो यहाँ पे 165/33 लिख के 100% यहाँ गुना कर देंगे 100 से, इससे हमारा फुल मार्क्स आ जाएगा कितना नंबर का इसमें परीक्षा हुआ था। तो इसको हम काटते हैं तो 11 33 11 या 33, ऊपर में 11 का टेबल में कटते हैं, 11 कम 11, 11 पचे 55, 3 से फिर 15 कटेगा 5 पर में, तो यह 5 बचता है और 100 बचता है, तो 5 और 100 गुना करते हैं तो कितना होता है 500। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, यानी कि 500 नंबर का यहाँ पर इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। ये सवाल हमारे पास है कि ए वोमेन वेजेस वाज रिड्यूस्ड बाय 50%, बोलता है कि एक औरत है, काम करती है कहीं पर, उसको सैलरी मिलता है, तो उसका सैलरी 50% कम कर दिया गया। फिर क्या करता है, अगेन रिड्यूस्ड वेज वाज इंक्रीज बाय 50%, पहले तो कम करता है अब फिर बाद में 50% बढ़ा देता है। ध्यान रखिए, एक बार कम करता है फिर बढ़ा देता है, तो अगर कम बेसी होगा तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है मेरे पास, उस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। इसका फॉर्मूला होगा, देखिए यहाँ पर समझिए कि ए बराबर, ए दिया हुआ और बी बराबर, पहले जब 50% घट जाता है तो -50 लिखेंगे, माइनस इसलिए लिखेंगे क्योंकि घट गया था। अब फिर दूसरा बार में क्या होता है, बढ़ जाता है, तो हम +50 लिखेंगे। ठीक है, घटेगा तो -50, आप बढ़ेगा तो +50, और इसको बनाएंगे इस फॉर्मूला से। देखिए इस फॉर्मूला को बैठाएंगे a + b + a × b बटा में 100। आप इस फॉर्मूला में बैठाएंगे तो कंप्लीट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसमें बैठाते हैं, a कितना है हमारे पास -50 है, प्लस b कितना है 50 है। उसके बाद लिखते हैं आगे a × b लिखा हुआ, यानी कि हम -50 गुना 50 बाय में 100 लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये +50 -50 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचता है हमारे पास, बचता है यहाँ पर भी हम ये 0 1 0 1 0 करके यहाँ से नीचे हमने 2 0 काट दिया, तो हमारे पास क्या बचता है -5 गुना 5 बचता है, यानी कि -25 बचता। 25 बचा, और माइनस चिन्ह से क्या होता है कि लॉस होता है, तो माइनस लॉस होता है 25% का। ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में 25%।
ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल कह रहा है कि इफ 30% ऑफ ए नंबर एक्सीड 20% ऑफ इट बाय 80 देन फाइंड द नंबर। कह रहा है एक नंबर का जब 30% निकालते हैं और उसी नंबर का जब 20% निकालते हैं तो एक दूसरे का जो डिफरेंस होगा वो 18 का होगा। तो बड़ा ही सिंपल है, मान के चलते वो नंबर है एक्स, ठीक है, और उसका 30% करते हैं तो एक्स का 30% करते हैं 30/100, फिर घटा देंगे उसी नंबर का 20% तो एक्स का फिर 20% कर देंगे बटे में 100। तो बोलता है कि दोनों का डिफरेंस है 18, तो हमने बराबर में 18 लिख दिया। जब हम एलसीएम करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि नीचे में 100 हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 30x घटाव 20x, यहाँ पे हमारे पास 18 आ जाता है। आगे हम देखते हैं क्या हो जाए, ऊपर में हमारे पास आ जाता है 30x से 20x घट जाएगा तो 10x बटा में 100 हो जाएगा, और इधर हमारे पास 18 आ जाता है। जी 10 से काटते हैं 110 बार में, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 को हम 18 से गुना कर देते हैं तो 10 18 गुना करते हैं तो क्या आता है 180 आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 180। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर